देखिए एक राजा होकर भी भक्ति के लिए उन्होंने, ऐसा नहीं कि उस नौकर लेके गए थे या किसी को साथ में लेके गए थे, चलो वहाँ पे मेरा भोजन कौन बनाएगा, मेरे कपड़े कौन साफ करेगा। वो एक राजा होने के साथ साथ में वो ऋषि की भांति अपना जीवन जी रहे हैं। अपने हाथ से जो भी वहाँ पर कंदमूल फल इत्यादि मिल जाता उसको खा लेते और नदी का जल पीकर अपना भजन करते थे। ये तपस्या थी उनकी। ऐसा बहुत दिन तक किया उन्होंने, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब एक दिन वो गंडकी नदी में जब गायत्री मंत्र कर रहे थे, एक ब्राह्मण को त्रिकाल गायत्री मंत्र का जाप करना होता है, जो सूर्योदय के पहले, दोपहर में और सूर्यास्त के पहले, ये 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। इसके लिए स्नान करना होता है और जाप करना होता है। तो त्रिकाल संध्या करते थे वो, 3 बार स्नान। ऐसे शास्त्र में कहा जाता है कि 3 बार स्नान और 2 बार भोजन जो करता है वह स्वस्थ होता है, और अगर जो 1 बार स्नान करता है 3 बार भोजन करता है वो रोगी हो जाता है, और जो 1 बार भी स्नान नहीं करता वो हमेशा बार बार भोजन ही करता रहता है, वो क्या हो जाता है, वो तो मनुष्य नहीं, वो पशु हो जाता है। क्योंकि पशु स्नान नहीं करता है, पशु सिर्फ भोजन करता है, उसको जब भी मिल जाए खाने को तो वो खाता ही रहता है। तो पशु में, मनुष्य में और एक धार्मिक जीवन व्यक्ति के जीवन में यही प्रभाव है। तो जब एक बार वो गायत्री कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने जल में सूर्यदेव को तर्पण किया, उसी क्षण जो है एक हिरनी वहाँ पर जल पी रही थी, और हिरनी जल पी रही थी और बहुत प्यासी थी। जल पीते पीते उसको पीछे से एक शेर का आवाज सुनाई दिया, इतना जोर से। शेर कभी देखिए जंगल में शेर हमेशा अकेला चलता है, और जो सियार होते हैं वो झुंड में चलते हैं, कुत्ते भी झुंड में चलते हैं। शेर का स्वभाव है हमेशा वो अकेला चलता है। तो समझना चाहिए कि शेर जो है कभी किसी से डरता नहीं है। शेर कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे आजू बाजू में चलो, नहीं तो शायद मैं अकेला जा रहा हूँ, कुछ हो सकता है। शेर का स्वभाव है वो अकेला ही चलता है। सियार जो झुंड में रहते हैं, जंगली कुत्ते और जंगली सुअर भी झुंड में चलते हैं। तो ये शेर इतना जोर से इसने चिल्लाया, मतलब इसने चिघार लगाई कि उसकी आवाज को सुनकर जो हिरनी जो पानी पी रही थी वो डर गई। हिरन जो होती है, हिरनी, तो उनका स्वभाव होता है डरा हुआ, वो कमजोर जानवर है। तो उसको क्या लगता है कि मुझे जो बड़े जानवर हैं वो क्या करेंगे, वो खा जाएंगे। इसलिए उसका स्वभाव जो है वो डरा हुआ रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है। उसको जंगल में कुछ घास वास खाते खाते भी वो देखती रहती है चारों तरफ में, कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई शिकारी मार तो नहीं देगा, क्योंकि वो कमजोर जानवर है। जैसे ही उसने वो शेर की आवाज सुनी, वो डर के मारे उसको लगा कि ये शेर मेरे ही पीछे खड़ा है, जबकि शेर बहुत दूर पे था। उसने नदी का छलांग लगा दिया। जैसे ही वो नदी का छलांग लगाई तो उसके पेट में बच्चा था, वो बच्चा उसके पेट से बाहर आ गया, और वो हिरनी जब नदी के उस पार चली गई, लेकिन बेचारी घायल हो गई, और उसको डर भी हो गया कि मैं अकेली हो गई, क्योंकि हिरनी झुंड में चलती है। तो हिरन के बाकी जो उसके झुंड के लोग थे वो सब भाग गए, ये बेचारी अकेली हो गई। अब इसको एक चिंता हो गई कि मैं अकेली हो गई, और दूसरा मेरे पेट से मेरा बच्चा भी बाहर आ गया, नदी में चला गया। ये डर के मारे, चिंता के मारे बेचारी उसने शरीर छोड़ दिया। और ये सब दृश्य जो है किसके सामने हो रहा है, भरत महाराज के सामने। वो संध्या कर रहे हैं और ये सब देख रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि अभी ये अगर हिरनी के बच्चे को मैं नहीं बचाऊंगा तो ये तो नदी में बह जाएगी, और बह जाने के बाद कोई जानवर इसको खा जाएगा, ये मर जाएगी। इसको बचाना मेरा धर्म है, तो मुझे बचाना चाहिए इसको। तो उन्होंने तुरंत नदी में तैरते हुए गए और उसके बच्चे को पकड़ के लाए। यहाँ तक तो ठीक था, लाए, फिर उसको अपने कुटिया में रखे, और रोज उसको सुबह शाम उठते तो उसको सुबह अपने पास ही सुलाते थे। रात को सुबह उठते ही उसको देखते, उसको थोड़ा थोड़ा दूध वगैरह जब जहाँ से जो व्यवस्था होती है उनको लाते और उसको पिलाते, और इस प्रकार से थोड़ी हल्की मुलायम घास खिलाते, और इस प्रकार से जो है
जब वो हिरणी का बच्चा बड़ा होते गया तो धीरे धीरे भरत महाराज अपना जो नियम जो था उनका क्या करना, सुबह उठकर मंगल आरती, माला जप करना, भक्तों के संग में जाना, मंदिर जाना, सैटरडे संडे सत्संग जाना, ये सब छूट गया उनका। उनको क्या लगा कि अभी हिरण को बचाया है तो इसको देखभाल कौन करेगा, सबकी देखभाल कौन करता है, भगवान करते हैं। तो उनको क्या लगा कि मैं अगर छोड़ दूंगा हिरण को तो उसकी देखभाल कौन करेगा। इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सत्संग में नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे इनका ऐसा स्वभाव बन गया कि जैसे ही हम सत्संग से मंदिर से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, भगवान हमको और क्या करते हैं, और दूरी बना देते हैं कि जब तुम भौतिक जगत में रहना चाहते हो ना तो ठीक है, तुम रहो वहीं पे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। भरत महाराज उस हिरण के प्रति इतना आसक्त हो गए धीरे धीरे, उनको उसको बेटा की तरह मानने लगे, उसको राजकुमार कहते थे। हिरण वैसे भी स्वभाव से बहुत कोमल होता है, बहुत चंचल होता है, बहुत प्रिय होता है, तो उसको रात भर सहलाते। और हिरण भी जब अपना सुबह का कुछ ध्यान वान करने बैठते तो हिरण भी आकर इनको अपने सींग से इनके पेट में, नहीं तो हाथ में, नहीं तो पैर में, ऐसा हिरण अपना बच्चा उसका सींग चुभाता था। इनको ये ध्यान नहीं करते थे, इनको ध्यान में भी किसका ध्यान आता था, हिरण का ही ध्यान आता था। असल में वो ध्यान नहीं करते थे, वो नाटक करते थे, क्योंकि उनके ध्यान में किसका ध्यान होता था, भगवान का नहीं होता था। उनको यही चिंता रहती थी कि अगर मैं आंख बंद करूंगा और हिरणी को कोई जानवर आके खा जाएगा तब, तो इसलिए आंख बंद करते थे, लेकिन उनका ध्यान हिरण में ही रहता था। इस प्रकार से अब हिरण तो पशु है, हिरण तो मनुष्य नहीं है, हिरण पशु है। तो हिरण स्वभाव से एक दिन क्या हुआ कि उसी कुटिया के बगल में बहुत सारे हिरण के झुंड जा रहे थे। तो हिरण ने देखा, बोला अरे ये तो हमारे ही सब परिवार के लोग हैं, हमारे सब मित्र हैं। उसका स्वभाव, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसी के साथ रहना चाहता है। अगर जो मनुष्य सत्संग प्रेमी नहीं है, उसको एक दूसरे की बुराई, इधर उधर की कथा और प्रपंच और फालतू की बातों में अगर उसका मन लगता है तो वैसे लोग उसको संग मिल जाएंगे। ऐसे ही उसको अपने आप को कनेक्शन बन जाता है। तो जो सत्संग प्रेमी है वो अपना सत्संग के लिए ढूंढता है कि कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ कथा हो रहा है, कहाँ भगवान का मंदिर है, वो इसके बारे में सोचता है। बाकी लोग जिसको जैसा चाहिए वैसा उसके सर्कल बन जाता है। तो ये हिरण ने भी जब देखा कि हिरण का झुंड जा रहा है तो इसने सोचा यार मैं यहाँ अकेले क्या कर रही हूँ, मुझे भी इनके साथ चलना चाहिए, ये तो हमारे लोग हैं। तो हिरणी का बच्चा जो था वो क्या हो गया, उनके साथ में भाग गया और उनके साथ में झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर चला गया। भरत महाराज थोड़े समय के लिए कुछ फूल वगैरह, फल वगैरह कुछ लाने गए थे। जब वो लेकर आए देखा तो कुटिया में हिरण दिखाई नहीं दिया। तो हिरण दिखाई नहीं दिया तो बड़े चिंतित हो गए वो कि कहाँ है। उनको लगा कि शायद कहीं आसपास होगा, अभी आ जाएगा। लेकिन काफी समय हो गया,